हाँ तो बच्चों, ये हमारा जो चैनल है वो मैंने आज से शुरू करा है और मेरा नाम रजत है और मैं इसमें आपको ये स्टेनोग्राफी के बारे में सिखाना चाहता हूँ। तो बच्चों ये देखना, ये स्टेनोग्राफी ज़्यादातर जो हमारा एग्ज़ाम होता है स्टेनोग्राफी का वो होता है एसएसटी स्टेनोग्राफी। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, ये आपको ज़्यादातर इसके बाद आप जो टेस्ट दे सकते हो वो DRDO का, ESTIC का, DSSB का और KRB और DDA का दे सकते हो। तो इसमें आपको सीधी सी बात है, टेस्ट के बाद आपको इसके नीड है। तो नीड के लिए आपको पहले बता दूं, इसमें जो लिसन है, जैसे लिसन शब्द होता है तो उसमें टी साइलेंट होता है, तो हम कुछ सिंपल लिखेंगे, टी को हटा के बस LISEN लिसन लिखेंगे। और जैसे टॉक की बात करेंगे तो टॉक में L साइलेंट है, नो की बात करेंगे K और W साइलेंट है। अगर हम इसको स्टेनोग्राफी में देखें तो नो की जगह हम खाली नो लिखेंगे। और यदि आप देखो डिबेट में आपका B साइलेंट है तो हम सीधा लिखते हैं B और T, DEBT। ठीक है जी। और इसमें दो फॉर्म होती हैं, आप इंग्लिश में भी सीखना चाहते हो और हिंदी में भी, आपके ऊपर है। मेरी मानना ये तो है जी, इंग्लिश बहुत आसान होती है इसमें, क्योंकि हिंदी हमारे उसमें जो टाइपिंग होती है हिंदी इतनी वो जल्दी चलती नहीं है। तो आपको मैं बता देता हूँ, जो स्टेनोग्राफी होता है इसमें दो तरीके के एग्ज़ाम होता है, एक C होता है और एक D होता है। जो C वाला एग्ज़ाम होता है उसमें आपको चाहिए 100 RPM की स्पीड और D वाले में चाहिए आपको 80 RPM की स्पीड। तो आपको सीधी बता देता हूँ, जो ये आपको इंग्लिश में आपने देखा होगा कि हमारे अल्फ़ाबेट 26 अल्फ़ाबेट होते ABCD to Z। तो इन शॉर्ट्स अगर हम साइनोग्राफी में देखें तो इसमें 24 स्टॉक होते हैं। ठीक है जी, 24 स्टॉक होते हैं। और इसमें देखो 26/2 ड्राइंग। ठीक है, तो एक होता है स्ट्रेट, एक होता है माई स्ट्रेट, एक होता है कर्व। तो आप इसमें देख लेते हो, जो स्ट्रेट स्ट्रोक होता है उसमें होता है 1, जैसे आपको PB लिखना है तो PB 120 डिग्री के अपोजिट लिखो, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो पहला जैसे मान लो ये PB है तो इसमें आपको P तो लाइट रखना है और B आपको गाढ़ा रखना है, जितना गाढ़ा हो सकते। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें जो ये हम लाइन खींचते हैं वो ना छोटी होनी चाहिए ना बड़ी, ज़्यादातर वो ऐसे होनी चाहिए जैसे कि आपको ये आधी लाइन है तो उससे थोड़ी सी नीचे बस। अब आप आगे देखो, आगे देखते हैं PB के बाद आता है TD में आपको 90 डिग्री का एंगल रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट, 1 लाइट 1 डार्क। ठीक है जी। उसके बाद आता है LD, मतलब लाइट और डार्क, मैंने आपको ये बता दिया है। और आप देखो फिर आता है जे में आपको 70 डिग्री का एंगल रखना है, मतलब कि टेढ़ा। ठीक है जी, टेढ़ा मतलब ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे। तो इसमें आपको भी जे में क्या करना है, चे तो आपको CH चे मतलब आपको रखना तो है लाइट और जे रखना आपको डार्क। ऐसे ही आप आगे देखोगे, के गे, जी मतलब गे, इसमें जो, और हिंदी में इसको गे बोलते हैं। ठीक है जी। इसमें जो आपको वो रखना है 180 डिग्री पे लाइन रखनी है, मतलब कि स्ट्रेट मतलब आप देख सकते हो, जैसे के है वो हमने लाइट बनाया हुआ है, गे हमने डार्क बना हुआ है। साइज़ ऑफ ई स्टोक होना चाहिए, जो हम ये लाइन खींचे इनको कहते हैं स्टोक। तो इन स्टोक का जो साइज़ होना चाहिए वो होना चाहिए जी इक्वल 0.5 सेंटीमीटर। ये आप यहाँ दे सकते हो 0.5 सेंटीमीटर इनकी हमारे वो होनी चाहिए। अगर आप इसको भी बता देता हूँ, यदि आप इसको, चलो मैं आप आगे बताता हूँ जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। और 1/6 ऑफ 1 इंच होनी चाहिए, मतलब कि जैसे ये लाइन है तो इससे खाली बस थोड़ा सा ही ऊपर, इससे टच हो गया तो आपका नंबर नहीं गिना जाएगा, आपको क्वालिफाई नहीं होगा। तो आप देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, अब आप, ये मैंने थोड़ा सा सॉल्व करा हुआ है। ठीक है जी। तो आप इसमें देख लो, जैसे कि हमारे ये होता है PB, PB,
बी, पी 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 बी। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ तो मेरी इसमें बहुत गलती हुई है। जैसे कि देखो मेरे यहाँ पे ये कुछ ऊपर बनी है, कुछ नीचे बनी है, लेकिन मेरे को अभी इसको जो आपको भी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसमें डार्क वार्क जो जितना भी डार्क रखोगे, जैसे आपका पी है ये तो आपको हमेशा लाइट रखना है, बी आपको हमेशा अपना डार्क रखना है, जिससे आपको पहचानने में आसानी हो आगे जाकर। क्योंकि ज़्यादातर बालक क्या करते हैं जी, जो अल्फ़ाबेट होते हैं लिख तो लेते हैं, लेकिन बाद में समझ नहीं पाते कि उसने वो क्या लिखा था, ये साइन किसका है। डार्क और लाइट में इसमें जो सबसे मेन काम है वो डार्क और लाइट का ही है। और जैसे इसके बाद आ जाओ, पी बी के बाद आता है टी डी। टी डी हमेशा 90 डिग्री पर रखना था, आपको मैंने पीछे बताया है। जैसे कि टी सिंपल, डी डार्क, ठीक है, टी सिंपल, डी डार्क, पी सिंपल, टी डार्क, पी सिंपल, टी डार्क, पी सिंपल, डी डार्क, पी टी सिंपल, डी डार्क, टी सिंपल, डी डार्क, टी सिंपल, डी डार्क। ऐसे अगर आपको अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे से ये नोट्स मांग सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे को डीएम कर देना। ये मेरा यूट्यूब चैनल की फर्स्ट वीडियो है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। और हम आगे चलते हैं जी। आगे आता है जी हमारा चेजे, ये आप याद रखना। चेजे में हमको रखना था 70 डिग्री या 60 डिग्री का एंगल। तो 70 डिग्री एंगल पे आपने क्या करना था, एरो ऐसे जानी है, ठीक है जी। देख रहा हो तो एरो ऐसे जानी है, देख लो, ठीक है। तो 60 डिग्री के एंगल में हम ऐसा कहेंगे, चे हल्का जे डार्क, चे हल्का डे डार्क, चे हल्का जे डार्क, चे हल्का जे डार्क। ऐसे करते करते चे हल्का जे डार्क, चे हल्का जे डार्क, ऐसे आपको ये यहाँ तक करना है। जब भी आप मेरे से वो लोगे, अगर आप चाहते हो तो मैं लाइव भी चला दूँगा आने वाले टाइम पे, लेकिन अभी तो जो मेरा मानना है वो बेसिक तो यही है। पहले आप बेसिक समझो, उसके बाद आपको क्लास लेनी हो तो मेरे को डीएम कर देना, मैं आपकी लाइव क्लास भी चलाना शुरू कर दूँगा। इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ये आपके लिए फ्री है। और आपको ये देखो फिर आता है के गे, मैंने आपको बताया था के गे, के सिंपल मतलब लाइट, गे डार्क, के सिंपल 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 गे डार्क। और हमेशा याद रखना, जो आप भी ये लाइन बनाते हुए अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी सिंबल बना सकते हो, लेकिन ज़्यादातर याद रखना कि जो आप लाइन बना रहे हो आपकी ना लाइन नीचे जानी चाहिए। यदि आपने अगर लाइन के ऊपर दोबारा पेंसिल या कुछ भी फेरा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपने क्या पढ़ा वो आपको यहाँ देखते हैं। जैसे कि देखो अब आपने पढ़ा था ये पी वी टी डी जे के गे, ठीक है जी। पी सिंपल, पी वी टी डी, पी वी टी डी जे के गे, ठीक है। अब हमको ये लाइन में लाना है सारा जो भी आपने पढ़ा पी वी टी डी जे के गे, ये आपको सीधा इस लाइन में लिखना है। जैसे अब देखो पी हमें पी बी टी डी जे के गे, ठीक है। पी बी टी डी जे गे, पी बी टी डी जे गे, पी बी टी डी जे के, पी बी टी डी जे के, पी बी टी डी जे के, पी बी टी डी
चे जे गे गे, पी वी टी डी चे जे के गे, पी वी टी डी चे जे के उ, पी वी टी डी चे जे के गे, पी बी टी डी चे जे के गे। अब आपने देख लिया है मेरी जो ये लाइन है वो इस जैसे कि आपने देख लिया पी की हमेशा आप देख लो पहले अल्फ़ाबेट जो भी होगा उसकी लाइन जो है वो आपको लाइट रखनी है, जिससे आपको पता चले कि वो क्या है। हाँ, तो जो ये टॉपिक है ये मैं आपको कल सिखाऊंगा, क्योंकि पहले आप जो मेरा मानना है पहले आप बेसिक समझो, बेसिक के बाद आप इसके पे ध्यान देना है। और आपको ये कल मैं आपको ये कल बताता हूँ, जैसे कि ये SH TH स्मॉल TH जी, ये मैं आपको कल सिखाता हूँ। और अब देखते हैं, अब हम आते हैं सिंबल्स पर। ठीक है जी, सिंबल्स आपको मैंने बता दिया है। जैसे कि आपको अगर मैंने आपको कहा है अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। नोट्स आप मेरे को DM कर देना, और लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना जी। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप सब्सक्राइब बहुत करना। तो आपको अगर ये चाहिए हो तो मेरे को DM कर देना, मैं आपके पास नोट्स भेज दूँगा PDF फॉर्म में। तो देख सकते हो आप, ये आपकी सारी अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z। ठीक है जी, ज़्यादा इसको मैं ज़्यादा गहराई में मत जाना जी। आज से ये आपको एक तरीके से आपकी पढ़ाई आज शुरू हुई है, तो आपको मैं बस खाली इतना ही बताना चाहता हूँ। धन्यवाद।